ओम शांति। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद साथियों। आज का जो वीडियो है ये हम सबके जीवन को कैसे, अपने जीवन को हम सुखी बना सकते हैं, क्योंकि लोग सुख पाने के लिए दौड़ते रहते हैं। आज इस दुनिया में, कल उस दुनिया में, कल इस लोगों के साथ तो परसों उस लोगों के साथ। क्या ये सब करके आप सुख प्राप्त कर सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि सुख बाहरी दुनिया में कहीं है ही नहीं। हम जिसके पीछे भागते हैं वो वास्तव में हमारे भीतर ही है, बस उसे जागृत करने की ज़रूरत है। उस चीज़ को हम कैसे जागृत कर सकते हैं? क्योंकि ये भागदौड़ भरी ज़िंदगी है। आज आप लोग देखते हैं कि घर में माँ पिता को कोई इज्जत नहीं करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है और खुद चलेंगे प्रयागराज, काशी, मथुरा, बनारस, वो सब तीर्थ का आनंद लेने के लिए, और उनको लगता है कि ये सब करके मेरा जीवन सुखी हो जाएगा और हम जीवन में बहुत तरक्की कर लेंगे। तो इसका जवाब एक ही जगह है कि तरक्की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तरक्की जो है हम अपने घर से करते हैं और घर में ही हमारी सही नहीं है तो फिर हम तरक्की कहाँ से करेंगे? तो पहली बात है कि अपने माँ और पिता की अगर आप सच्चे दिल से सेवा करते हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ नहीं देते हैं, तो पक्का है कि आपका जीवन सुख और आनंद से भरपूर होगा। इसलिए पहला काम है घर में बड़े बुजुर्गों का आदर करना। ये बात मैं जानता हूँ कि कुछ लोग आपके संस्कार से नहीं मैच करेंगे। उम्र का भी असर होता है, उनकी उम्र अलग है, आपकी उम्र अलग होता है, क्योंकि एक 80 साल के लोगों का उम्र और एक 20 साल के लोगों का उम्र में बहुत अंतर होता है। क्योंकि 80 साल वाले लोग जो होते हैं वो बहुत सारी ठोकरें खाए हुए होते हैं, उनकी जो अनुभव होती है, उनको बहुत सारी चीज़ की पता पहले से होता है कि ये जो कर रहे हो बाबू, इसका क्या परिणाम होगा। और 20 साल वाले को लगता है जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि एक बात है ना कि जब हम बहुत छोटे होते हैं ना, वो 5 साल या 8 साल की उम्र वाले, तो ऐसा लगता है कि पिताजी मेरा दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। और जैसे ही हमारी 20 साल की उम्र होता है, मुझे दुनियादारी कुछ समझ में आने लगती है, तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये सब उम्र के असर होता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मथुरा, काशी, बनारस जाने से पहले अपने घर में माता पिता की इज्जत करो, सेवा करो, क्योंकि जो तुम्हें जन्म दिया है, जो तुमको इतना अच्छा परवरिश दिया है, जो वो खुद अपने लिए कुछ नहीं चाहते, तुम्हारे लिए हर चीज़ चाह रहे थे, उनको तो तुम तरफते छोड़ते हो और दुनिया में सुख ढूंढते चलते हो। दुनिया में दान करने से, पुण्य करने से कहीं कोई सुख नहीं है, जब तक कि हम अपने ही परिवार को समेट करके सुंदर तरीके से नहीं रख पाते हैं। इसलिए ये काशी, बनारस, जो हम प्रयागराज जो कहते हैं स्वर्ग मिल जाएगा, अमृत हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा, जो माँ तुम्हें बचपन से नहलाई है, उनकी सेवा तुम कर लो। तेरा कोई गंगा स्नान से और कोई कुछ नहीं होता है। क्योंकि कहा भी जाता है कि हम गए थे पाप धोने के लिए, उसी गंगा में नहा करके हमने कहा कि पाप धुल गए, और फिर उसी पानी को ला करके घर में छिड़काव करने लगे कि भाई कैसे पाप धुल जाएगा। ये सब कुछ मन का भेद है। मन में जितनी गलत गलत बातें हम सोचते रहेंगे, उतना ही गलत बातें होंगे। इसलिए गलत बात विचार को गंगा में छोड़ कर आइए। और गंगा में स्नान का मतलब ये नहीं होता है कि आपके किए हुए पाप धुल जाएंगे। कोई पाप धुलने वाले नहीं हैं, सब फिर वापस आएंगे आपके पास। जो हमने किया है वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसलिए अपने माँ पिता की सेवा जरूर करिए। जो आपका कर्तव्य है उसको पूरी ईमानदारी के साथ करिए। ऐसा नहीं कि दिखावटी के लिए करते हैं, क्योंकि दिखावटी के ज़माने ही हैं तो क्या कहा जाए। और जो व्यक्ति करते हैं उन्हें थोड़ी सी कष्ट जरूर होगी, लेकिन जीवन बहुत सुखमय होगा, बहुत आनंद होगा और कोई भी कमी ज़िंदगी में नहीं होगी। एक आनंद जो होगा आपके परिवार में, वो आप खुद अनुभव करेंगे। थैंक यू सो मच। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहीं पे लाइक का बटन है, एक लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट में अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो ओम शांति कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।